पाकिस्तान और IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत स्टाफ लेवल मुआहदे तक न पहुंच सके। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के मजीद दौर होंगे। पाकिस्तान और IMF वफ़द के दरमियान 25 फरवरी से 11 मार्च तक मुज़ाकरात हुए। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही और मुस्तहकम रूट की तरफ बढ़ रहा है। ताहम मुकम्मल अहदाफ हासिल करने के लिए पाकिस्तानी महकमों और वजारतों को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और ग्रोथ बेहतर करने के लिए मजीद इक़दाम करने होंगे। आबनाए हुर्मुज़ नया महाज़ जंग बन गया। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में दर्जन से जायद बारूदी सुरंगें बिछा दी। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस में 4 बहरी जहाज़ों पर हमले। UAE की जबल अली बंदरगाह के करीब मालबरदार जहाज़ पर मिसाइल हमला, अमला महफूज। बहरी जहाज़ में आग लग गई। दुबई से 92 किलोमीटर दूर भी एक जहाज़ को निशाना बनाया गया, अमले को बचा लिया गया। खलीज के पानियों में इराकी तेल ले जाने वाले 2 गैर मुल्की टैंकरों पर हमला, आग लग गई। रॉयटर्स के मुताबिक एक शख्स जा बहक, अमले के 25 अरकान को बचा लिया गया। इराक का तेल की बंदरगाहें बंद करने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल एक बार फिर महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल तक पहुंच गई। रूसी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी के बाद मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,56,400 पॉइंट्स पर आ गया। PTA 5G नीलामी का दूसरा मरहला 2600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की पोजीशन के लिए बोली का आगाज। चेयरमैन PTA और बोर्ड मेंबरान ने बोली का आगाज किया। तीनों टेलीकॉम कंपनियां ऑनलाइन बोली में शरीक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस की जानिब से पेश की गई जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। ईरान के पड़ोसी ममालिक पर हमलों के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक की जानिब से पेश की गई करारदाद में ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक पर हमलों की मुज़म्मत। करारदाद के हक में 13 वोट आए। चीन और रूस ने हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक की पेश करदा करारदाद के हक में वोट दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों की भी शदीद मुज़म्मत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले घंटे में ही जंग जीत चुके थे। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। अब तक ईरान के 58 जहाज़ों को तबाह कर चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरान की 31 कश्तियों को तबाह कर दिया। ईरान की एटमी सलाहियत को सफाई हस्ती से खत्म कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ से 1 लीटर खाम तेल भी नहीं गुजरने देंगे। ईरानी फौज का अमरीकी सदर को पैगाम। कहा, अमरीका मसनूई इक़दामात से तेल की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकेगा। दुनिया $200 फी बैरल के लिए तैयार रहे। किसी भी जहाज को पहले ईरान से इजाजत लेना होगी। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तंसीबात पर हमले जारी। दुबई में ड्रोन हमलों के बाद धमाके। क्रीक हार्बर के करीब आग लग गई। सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया। कतर में 9 बैलिस्टिक मिसाइलों और मुतादिद ड्रोन्स के हमले। 8 मिसाइल और तमाम ड्रोन्स तबाह। ओमान में बंदरगाह पर धमाके के बाद तेल के जखीरे में आग लग गई। बहरीन में अमरीका के बहरी बेड़े की निगरानी करने वाले मरकज पर हमले के बाद आग लग गई। ईरानी मंदूब ने कहा, सलामती काउंसिल ने बुनियादी तनाज़े की वजह को नजरअंदाज कर दिया। सलामती काउंसिल से आलमी बरादरी को मनफी पैगाम गया। अमरीका और इसराइल ने जारहियत करके ईरान में 170 तालिबात को कत्ल किया। अमरीका ने ईरान में स्कूल और खेल के मैदानों को निशाना बनाया। अमरीकी और इसराइली हमलों में 1348 अफराद जावाहक हो चुके। अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ हमले फौरी बंद करें। पाकिस्तान ने ईरान में इसराइली हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। ऐसे हमलों से शदीद इंसानी बहरान पैदा होते हैं। पाकिस्तान बरादर मुल्क ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। ईरान के स्कूल पर मिसाइल हमले का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीकी फौजी तहकीकात में इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हदफ की निशानदही में गलती हुई। बच्चियों के स्कूल पर हमले में 175 तालिबात शहीद हुई।
इटली की वजीर आजम का ईरान के स्कूल में बच्चियों की शहादत की तहकीकात का मुतालबा। कहा, बच्चियों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत करती हूँ। कत्लेआम के जिम्मेदारों का जल्द तायुन किया जाए। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। खलीजी ममालिक को एयर डिफेंस सिस्टम देने का भी ऐलान। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों का 13वां रोज। तहरान पर इसराइली हमलों में तेजी। मगरबी ईरान में ड्रोन यूनिट पर हमले का दावा। कहा, ड्रोन लॉन्चिंग साइट के मुतादिद अहलकार शहीद हो गए। तेहरान, इस्फहान और तबरेज में कई मकामात को निशाना बनाया गया। तेहरान में बैंक की इमारत पर हमला, एक मुलाजिम जाँ बहक हो गया। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे के करीब भी जोरदार धमाके। ईरानी पासदारान इनकलाब की इसराइल के खिलाफ हमलों की नई लहर। ईरान की जानिब से इसराइल पर मुतादिद मिसाइल दागे गए। इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश, धमाकों और सायरन की आवाजें। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तल अबीब में फौजी मराकज को निशाना बनाया गया। तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। इसराइल का मिसाइलों को फजा में नाकाम बनाने का दावा। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फजाई हमला, रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात पर भी फजाई हमले। लेबनान में इसराइली हमलों से 570 अफराद जाँ बहक। जंग में होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। मुस्तकबिल में जारहियत न होने की यकीन दहानी कराई जाए। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ईरानी सदर ने जंगबंदी की शराइत बता दी। कहा, अमेरिका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। जंग को खत्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के हुकूक को तस्लीम करना है। मसूद पेज़ेश्कियान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन से राबते। कहा, दोनों रहनुमाओं ने ईरानी अवाम की हिमायत का इरादा किया। लाहौर शहर के मुतादिद इलाकों में सुबह सवेरे बारिश के साथ यालाबारी। गुलबर्ग में भी यालाबारी रिकॉर्ड की गई। सड़क पर सफेद मोती बिखर गए। शेखोपुरा और शरकपुर रोड पर भी यालाबारी से सड़कें सफेद हो गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे से बारिश। रावलपिंडी में भी कहीं कहीं हल्की बारिश। बादल बरसने से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कायदाबाद और सरगोदा में तेज हवाओं के साथ बारिश। चंडियोट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शेखोपुरा, कामोकी, मुरीदके और खारिया में भी बादल बरसे। चलास में भी बारिश। बालाई इलाकों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। चली गई खूबसूरती और रंगों को बिखेरता बहार का मौसम आ गया। इस्लामाबाद में दरख्तों पर कोंपलें फूट पड़ी। दरख्तों पर सफेद फूलों की बहार शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। हर मंजिल दिल को भाने लगा। खबरदार, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल इस्तेमाल करने वाले होशियार। फ्रॉडिये बैंक, कोरियर सर्विस, हुकूमती इदारों या फलाही तंजीमों का रूप धार कर लूटने लगे। एक लिंक, एक क्लिक या एक नंबर आपकी दौलत और कीमती मालूमात छीन सकता है। धोखेबाज कोरियर वाला बनकर SMS या व्हाट्सएप पर आया कोड मांगते हैं। किसी को जाती मालूमात शेयर न करें, न ही किसी मशकूक लिंक पर क्लिक करें। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बायस तेल के बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दामात। अमरीका का अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी की भी 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने की मंजूरी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस फैसला किया। फ्रांस 1 करोड़ 45 लाख बैरल तेल जारी करेगा। बरतानिया का 1 करोड़ 35 लाख बैरल तेल जारी करने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बिलाल कियानी ने कहा, 20 से 25 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर मौजूद हैं। कीमतें कम होंगी तो हम भी कम करेंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, मौजूदा बहरान से दुनिया का कोई भी मुल्क महफूज नहीं।
पेशावर, एबटाबाद, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के निजी स्कूल 2 माह के लिए जुम्मे और हफ्ते को बंद रहेंगे। प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलामिया जारी कर दिया, कहा किफायतशारी इक़दाम के तहत फैसला किया। कोयटा, चमन समेत बलोचिस्तान भर में तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद। दफातर में हफ्ते में 4 रोज काम होगा। एक इजाफी छुट्टी की मंजूरी। सूबाई काबीना का 2 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला। वजीर आला सेक्रेटेरिएट से 800 के लगभग गैर जरूरी आसामियां तहलील। लाहौर के इलाके रायवंड में 5 साल का बच्चा मैनहोल में गिरकर जा बहक। अहले खाना के मुताबिक बच्चा गली में खेलते हुए मैनहोल में गिरा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एक शख्स गिरफ्तार। स्पेन ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। तल अवीव में सफारत खाने में नाजिमुल उमूर तैनात होगा। हिस्पानवी वजीर आजम ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा से वीटो पावर खत्म करने की जरूरत है। CNN की कवरेज के दौरान तेहरान पर फजाई हमले। रिपोर्टर ने अमले के साथ भागकर जान बचाई। अमरीकी इसराइली हमलों में तबाह सिविलियन इमारतें भी दिखाई। अमरीकी रियासत में 140 किलोमीटर की रफ्तार रखने वाला तूफान शमसी तवानाई के लिए नस्ब हजारों पैनल तबाह। कई हवा के साथ उड़ गए। करीबी शहर में बिजली बंद। एयर इंडिया का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। बोइंग 737 की थाईलैंड में हंगामी लैंडिंग। हुकाम के मुताबिक तैयारे पर 133 अफराद सवार थे। तैयारे का लैंडिंग गियर टूट गया। टायर फट गए। पाकिस्तान में ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ते को होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक 19 मार्च को शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। चांद की हतमी रोयत का ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ईद की खरीदारी में तेजी। खवातीन को मैचिंग चूड़ियों की तलाश। मर्द हजरात कुर्तों का डिजाइन पसंद करने में मसरूफ। मार्केट में कश्मीरी चूड़ियों की खूब मांग।